नमस्कार दोस्तों, हमारे देश की आबो हवा को इतना ज़्यादा जहरीला बना दिया है कि आज के वक्त में कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है। हम बात कर रहे हैं बिहार से आई हुई तस्वीर के ऊपर। जो घटना अभी उत्तर प्रदेश के बहराइच में घटी थी, उसी से मिलता जुलता घटना जो है वो बिहार के अंदर भी हुआ है। बिहार के भागलपुर में काली माता का विसर्जन के दौरान कुछ लोग जा रहे थे, सामने मस्जिद पड़ जाती है और मस्जिद पढ़ने के बाद सेम वही पैटर्न अपनाया जाता है कि मस्जिद के पास जो है गंदे गंदे लाउड स्पीकर पे गाना बजाए जाते हैं और एक नफरती चिंटू, एक संघी सोच का लड़का जो है वो मस्जिद की छत पर चढ़ जाता है और वहां पर झंडा फहरा देता है। आपको सुनने में तो लग रहा होगा जैसे मैं बहराइच की घटना बता रहा हूं। बहराइच की घटना मैं नहीं बता रहा हूं, बल्कि ये घटना भागलपुर में हुई है। ना सिर्फ झंडा फहराया, बल्कि जो जुलूस निकला था उसमें इजराइल के झंडे पे फहराए गए, लेकिन इजराइल के झंडे लेकर के घूमने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे देश में दो अलग अलग कानून है। अगर मुस्लिम जो है वो फिलिस्तीन के समर्थन में उसका झंडा फहरा दे तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन इजराइल के समर्थन में नफरती चिंटू अगर वो झंडा फहराए इजराइल का तो कोई परेशानी नहीं होती है। हालांकि नफरती चिंटू जो है वो इजराइल को अपना बाप बनाते हैं, लेकिन इन नफरती चिंटुओं को ये नहीं पता कि जो इजरायली हैं वो गाय का मांस खाते हैं और वो इन नफरती चिंटुओं के धर्म को भी अपशब्द बोलते हैं। ये अंधभक्तों को और नफरती चिंटुओं को नहीं मालूम है। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें आप साफ साफ देख पाएंगे कि हमारे देश में कुछ नफरती दंगा कराने की साजिश रचते हैं और दंगा कराने के बहाने ही वो बिहार के भागलपुर में एक मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां भगवा झंडा फहराते हैं। हम चाहते हैं ये वीडियो आप पहले देख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। तो आपने ये वीडियो देख लिया होगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहराइच की घटना याद आ गई होगी कि बहराइच में भी इसी तरीके से दुर्गा माता विसर्जन के दौरान जो है वो एक जुलूस एक मुस्लिम इलाके से निकलती है और एक मुस्लिम के घर पर चढ़ करके, जहां पर पहले से ही इस्लामिक झंडा लगा हुआ था, उसे उतार करके फेंक देता है गोपाल मिश्रा नाम का एक लड़का, और उसके बाद वहां पर भगवा झंडा फहरा देता है, जिसके बाद गोपाल मिश्रा की मौत हो जाती है और उसकी मौत का आरोप जो है जिस घर पे झंडा लगा था उसके परिवार वालों पे जाता है। हालांकि अभी यह मामला जो है कोर्ट में लंबित है, लेकिन उसी तरीके से मिलता जुलता मामला बिहार में भी पेश आया है, या फिर कहिए कि बिहार को जलाने की साजिश रची गई है। और इस तरह के साजिश रचने वाला एक ही संगठन है जिसका फायदा एक खास राजनीतिक पार्टी को मिलता है। वही सारे लोग जो है हमारे देश के युवाओं को दंगाई और आतंकी बनाने पे तुले हुए हैं और उन्हीं के द्वारा ये नफरत फैलाई गई है, जिसका नतीजा ये है कि आज के युवा पढ़ाई लिखाई अपना काम धंधा छोड़ करके और वो नफरत में इतना डूब गए हैं कि वो किसी के मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां पर उसका झंडा निकाल करके भगवा झंडा फहरा देते हैं। हालांकि इस घटने के बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साधा है और कहा है कि नीतीश कुमार के राज में ये कैसे हो रहा है। नीतीश कुमार तो अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं और उनके राज में क्या हो रहा है। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है वो आप अपने स्क्रीन पे देखिए। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिले जमीनी प्रोत्साहन, प्रयोजन एवं आत्मविश्वास के बल पर आरएसएस और बीजेपी के लोग भागलपुर में मस्जिद पर चढ़कर झंडा लहरा रहे हैं। अब प्रदेशवासी कह रहे हैं कि अस्वस्थ के कारण श्री नीतीश कुमार जी आरएसएस से भी अधिक खतरनाक हो चुके हैं। यानी कि तेजस्वी यादव सीधा निशाना साध रहे नीतीश कुमार के ऊपर, वो नीतीश कुमार के ऊपर जिनके हाथ में बिहार का गृह मंत्रालय है। बिहार की जो पुलिस आती है वो नीतीश कुमार के अंडर में आती है और तेजस्वी यादव इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं क्या नीतीश कुमार जो है वो आरएसएस के साथ मिल गए हैं और उसके साथ मिल करके बिहार में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये वही बिहार है कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद को लेकर के देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग इलाकों में दंगा भड़क गया था, काफ़ी जानो माल का नुकसान हुआ था, उस दौरान बिहार शांत रहा था। लेकिन आज बिहार से भी आपको ऐसी खबरें सुनने को मिल जा रही है कि बिहार को भी दंगे की आग में झोंकने की लगातार कोशिश की जाती है और कई बार कामयाब हो भी जाता है। आप कैसे भूल सकते हैं, आज से 1-2 साल पहले ही बिहार के पटना में दंगा फैला था और नीतीश कुमार के गृह राज्य क्षेत्र में फैला था, उसको आप नहीं भूल सकते। लेकिन बिहार को लगातार सुलगाने की कोशिश हो रही है। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि जिस नफरती चिंटू ने मस्जिद के ऊपर चढ़ करके भगवा झंडा लहराया है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है बिहार की भागलपुर पुलिस के द्वारा, वो भी 24 घंटे के अंदर में। अच्छी बात बिहार में यही रही है
कि बिहार पुलिस ने तत्परता दिखाई है और जो आरोपी था उसे गिरफ्तार किया है। वरना अगर यही घटना किसी भाजपा शासित राज्य में घटा होता तो अब तक कई सारे मुसलमानों की दुकान पर पहले आग लगा दिया गया होता और मस्जिद के ऊपर झंडा फहराने के बाद यह आरोप लगता है कि मस्जिद के ऊपर से पत्थर चली है, जिसके बाद कई सारे मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर दिया जाता। लेकिन कम से कम बिहार में ऐसा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। वहीं बिहार के भागलपुर में मस्जिद के ऊपर झंडा फहराने वाले मामला के घटना के बाद जो है सोशल मीडिया में कुछ नफरती जो है इस लड़के के समर्थन में कूद पड़े हैं और देखिए कैसे वो समर्थन करते हुए इस नफरती चिंटू को अपना हीरो बना रहे हैं। छपरी और नफरती चिंटू जिसका नाम चंदन शर्मा है वो लिखता है इसी वीडियो को शेयर करते हुए, आरंभ है प्रचंड, काली पूजा विसर्जन के दौरान कुछ अद्भुत तस्वीरें। यह भागलपुर बिहार है, जिन्हें भाई पर गर्व है वो जय श्री राम लिखे। तो आपने देखा कि हमारे देश में बैठे हुए मूर्ख और छपरी टाइप के अंधभक्त जो सोशल मीडिया पर 2-2 रुपए प्रति ट्वीट की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, भाजपा से 2-2 रुपए प्रति ट्वीट का पैसा लेते हैं, वो इस घटना पर महिमा मंडन कर रहे हैं आरोपी का, उस आरोपी का जिसके ऊपर पहले ही किडनैपिंग का केस चल रहा है, अवैध हथियार रखने का केस चल रहा है, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं। और वो आरोपी कोई नहीं है। जो मस्जिद के ऊपर चढ़ करके झंडा फहरा रहा है वो कई मामलों में एक आरोपी है और आरोपी जो है वो केवल मुस्लिमों को परेशान करने के मामले में नहीं है बल्कि हिंदुओं को परेशान करने के मामले में है। उसका महिमा मंडन कर रहा है नफरती चिंटू और अंधभक्त टाइप के लोग। तो कायदे से बिहार पुलिस को जो है कार्रवाई करना चाहिए इन अंधभक्तों के ऊपर भी जो सोशल मीडिया पर इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। कुछ और लोगों की सोशल मीडिया पे रिएक्शन आ रहे हैं, वो भी आप देखिए। प्रियांशु कुशवाहा इस अंधभक्त को जवाब देते हुए लिख रहा है, एक हरामखोर मस्जिद पर भगवा झंडा लगा रहा है, दूसरा हरामखोर ट्विटर पर उसकी तारीफ कर रहा है। इन दोनों हरामखोरों की वजह से धर्म बदनाम हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। बिहार की भागलपुर पुलिस से निवेदन है, यदि शांति स्थापित करना चाहती है तो इस चंदन शर्मा दंगाई को घसीटते हुए थाना लेकर के जाए। पूजा माथुर लिखती हैं, अगर मैं होती तो इस चंदन दंगाई को उल्टा लटकाकर 200 कोड़े मारने की फरमान जारी कर देती, जो दिन रात समाज में दंगे फसाद करने की साजिश रचता है और हमारे मासूम हिंदू भाइयों को दंगाई बनाने के लिए प्रेरित करता है। एक भी त्यौहार शांति से नहीं मना सकती है, हिंदू धर्म को बदनाम करके रख दिया है। भागलपुर पुलिस को सबसे पहले इस चंदन शर्मा जैसे नफरती लोगों पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वहीं सिमाब अख्तर जो कि पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि जो अपराधी था जिसने मस्जिद के ऊपर चढ़ करके धार्मिक झंडा फहराया था, भगवा झंडा फहराया था, वो गिरफ्तार हो चुका है और ये लिखते हैं कानून पेल चुका है भागलपुर पुलिस, ललमटिया थाना, और उस अपराधी का चेहरा ढक दिया गया है। ये वही अपराधी है जो खुलेआम झंडा फहरा रहा था, आज अपना मुंह छुपा करके तस्वीरें खिंचा रहा है। वहीं आखिर में हम आपको बता दें कि आज 2 बड़ी खबरें निकल के आई। एक बड़ी खबर तो ये थी कि बिहार के भागलपुर में मस्जिद के ऊपर झंडा फहराया गया। दूसरी बड़ी खबर अंधभक्तों को बहुत गौर से सुनना चाहिए कि अंधभक्तों की औकात 2 कौड़ी की रह गई है, 2 रुपए की रह गई है। दूसरी तरफ अरुण जेटली का जो बेटा है वो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बन गया है। पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे अमित शाह के बेटा जय शाह। अब खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता रह चुके अरुण जेटली का बेटा जो है वो बीसीसीआई का नया अध्यक्ष बन गया है। तो अंधभक्तों तुम समझो, तुम 2-2 रुपए के लिए समाज में नफरत फैला रहे हो, वहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े राजनेताओं के बेटे बीसीसीआई के अध्यक्ष बन रहे हैं। एक बार पता कर लेना कि जो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनता है वो कितना पैसा कमाता है। तुम्हारी 10 नस्लें मिल करके भी जितना पैसा नहीं कमा पाएगी वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने के बाद एक बार में ही कमा लेगा अरुण जेटली का बेटा। तो इसी से समझो कि तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की रह गई है और दूसरी तरफ अरुण जेटली का बेटा जो है वो बीसीसीआई का अध्यक्ष बन रहा है। इससे साफ समझ में आता है कि जो हमारे देश के राजनेता हैं जो समाज में नफरत घोलते हैं वो अपने बेटे को विदेश में पढ़ने भेजते हैं, उनके करियर के लिए लगे रहते हैं कि वो अपने करियर में सक्सेस हो जाएं, और ये 2 कौड़ी के अंधभक्त उन्हीं राजनेताओं को सुन करके समाज में नफरत फैलाते हैं, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं और कई सालों तक जेल में बिताते हैं। उनका परिवार बर्बाद हो जाता है, फिर भी इनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप कैसे देखते तमाम घटनाक्रम को कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।